ओके, बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा, तो हम चलते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। रिएक्ट नेटिव में अगर हमें परफॉर्मेंस बढ़ानी हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, तो वो कैसे करें? ठीक है, हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कोई एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, एस आर सी स्क्रीन्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया परफॉर्मेंस। सही है। और इसके अंदर एक और कंपोनेंट फोल्डर बना लेता हूँ, विच इज हेडर, और अनदर वन इज काउंट, COUNT। सही है, हेडर और काउंट। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और मैं क्या खोलूंगा अपने पास? नेविगेशन खोल लेता हूँ। SRC नहीं, इसको बंद कर देंगे। SRC नेविगेशन, स्क्रीन्स में गए और परफॉर्मेंस में जाते हैं, परफॉर्मेंस डॉट जे है। सही है। और इसके अलावा मैं हेडर में जाता हूँ, HEADER.js, header.js, count.js। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? मेरी नेविगेशन की फाइल का है, ऐप दिस वन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। सही है। और इसको मैं उठा के नीचे रख लेता हूँ। सही है। और शिफ्ट F, और कंपोनेंट का नाम है कंट्रोल परफॉर्मेंस, PERFORMANC। कंट्रोल, स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्रोल परफॉर्मेंस, कॉपी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस, कंट्रोल परफॉर्मेंस इन रिएक्ट नेटिव। NATIVE। सही है। इसको दे देते हैं स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट हेडर। हेडर पर आते हैं, हेडर फॉन्ट साइज 25, टेक्स्ट लाइन सेंटर। सही है। अच्छा, और कलर ब्लैक। अभी तक सबको समझ आ रहा है? सही है। सेव करते हैं, और हम आते हैं कहाँ पर? मैं जाऊंगा किसमें, सेव करके ऐप को मैं इधर ले आता हूँ, और यहां पर मैं कॉल करता हूँ कंट्रोल परफॉर्मेंस। सही है। जो हमने कंपोनेंट बनाया है, मैं क्या करूंगा, एक स्क्रीन को कॉपी करूंगा और एक और बना लूंगा। ठीक है। कंट्रोल नॉट कॉन्टैक्ट परफॉर्मेंस। सही है। कंट्रोल परफॉर्मेंस, और यहां पर लिख देंगे कंट्रोल डैश परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके, ऑल शिफ्ट है, कॉपी करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है। रीलोड रिक्वायर्ड, आर। मेरे पास कंपोनेंट मेरा रेंडर हो चुका है सक्सेसफुली। कंसोल रन कर लेते हैं। सही है। हम रिएक्ट नेटिव कितने, 18।
72%। गुड। अच्छा मैं आता हूँ क्रोम इंस्पेक्टर। सही है। टीवी। और हम कॉन्फ़िगर करेंगे 8081। डन। अभी वो थोड़ी देर में ओपन होता होगा। अच्छा, अब जो है ना, जरा सा गौर से देखना और समझना क्या हो रहा है। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक दो बटन भी बना लेता हूँ। मैं बटन ले आता हूँ, कॉमा, बटन। सही है। और यहाँ मैंने लगा दिया बटन। ठीक है। और टाइटल रेंडर स्क्रीन। ठीक है। और ऑन प्रेस में लगा दिया, ऑन प्रेस में एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, कॉन्स रेंडर स्क्रीन इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग नॉट प्लस कंसोल डॉट लॉग। सही है। स्क्रीन नॉट कंपोनेंट रेंडर्ड। ठीक है। और ये वाला फंक्शन मैं कहाँ कॉल करूंगा, कहाँ पर, ऑन प्रेस में, रेंडर स्क्रीन, और शिफ्ट F सेव। वापस आते हैं कहाँ पर, ब्राउजर पर। यहाँ से हम अपना इंस्पेक्टर खोल लेते हैं। ठीक है। और अब अगर मैं क्लिक करूं रेंडर स्क्रीन पर, मेरे पास रेंडर कंपोनेंट आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आया, ये मेरी ये इसी कंपोनेंट की स्क्रीन है। ये अगर हेडिंग की बात करें, ये इसी कंपोनेंट की हेडिंग है। सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। मेरे पास एक हेडर का कंपोनेंट है, क्या करता हूँ, कंट्रोल A C और V। मैंने क्या किया, फजूल चीजें रिमूव मारता हूँ। यहाँ से इसको हटाया, इसको हटाया। सही है। कंपोनेंट का नाम क्या रखा, हेडर, HEADER। कॉपी, और नीचे भी इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। ठीक है। और ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये सब कुछ हटा दो, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है, विच इज दिस। सही है। किसी किस्म का बटन, किसी किस्म की स्टाइलिंग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई स्टेट, कोई फंक्शन हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक रिटर्न हो रहा है, एक टेक्स्ट, विच इज कंट्रोल परफॉर्मेंस इन रिएक्ट नेटिव। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि ये जो टेक्स्ट है, ये तो स्क्रीन का टेक्स्ट है ना। ठीक है। तो जो टेक्स्ट होगा वो आपको मिलेगा प्रॉप्स में। कहाँ से, प्रॉप्स में, कंसोल डॉट लॉग। सही है। प्रॉप्स। सही है। जो भूले हुए हैं ना, वो उनको, उनके लिए, उनको याद आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। यहाँ आपको रिसीव होते हैं प्रॉप्स, PROPS। ठीक है। और स्पेस, कॉमा, प्रॉप्स। ठीक है। प्रॉप्स मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, और यहाँ मिलेगा मुझे प्रॉप्स। ठीक हो गया भाई, प्रॉप्स मिलेगा मुझे यहाँ से। सेव किया। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा हेडर, ये कहाँ से आ गया, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश हेडर स्लैश हेडर विच इज दिस वन। ठीक है। अब मैं ये जो एरिया है, सही है, यहाँ से इसको कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव मारता हूँ। सही है। जो टेक्स्ट के लिए मैंने सब कुछ लिखा था वो सब मैं हटा देता हूँ। सही है। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एक कंपोनेंट विच इज हेडर। सही है। और यहाँ पर मैं एक प्रॉप्स भेज रहा हूँ विच इज कंटेंट इज इक्वल टू दिस। सही है भाई।
सेव किया, मेरे पास से ये अब गायब होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंसोल देख लेते हैं। मेरे पास प्रॉप्स में रिसीव हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है? कंटेंट। कंटेंट के अंदर वो वैल्यू है जो मुझे चाहिए। इज दैट करेक्ट? राइट। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा करें, कोड को मजीद साफ करें। मैंने बोला ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें से यहीं से डिस्ट्रक्ट करो। क्या कंटेंट मिल रहा था? यहीं से डिस्ट्रक्ट करो कंटेंट को। और अब मुझे यहाँ बताओ कि क्या मुझे कंटेंट मिल रहा है? CON कंटेंट, क्लियर किया, सेव किया, सही है। प्रॉप से मिल रहा है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर कंटेंट, CONTENT। ऑल शिफ्ट एफ सेव, और एक दफा रिफ्रेश अगर हम कर लें, आर, ठीक है। अब आपके पास ये जो स्क्रीन पर डेटा नजर आ रहा है, ये आपके पास इस वाले कंपोनेंट की मदद से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा। वेरीफाई कर लेते हैं कमेंट करके। सेव किया मैंने कमेंट करके, और मेरे पास वो गायब हो चुका है, ठीक है। आपका कोड नीट एंड क्लीन हुआ, आपका कोड टूटा, ये आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, ठीक है। अब आपको जितनी जगह पर, जहां जहां पर हेडर चाहिए होगा ना, आपने सिर्फ ये हेडर पास करना है, कंटेंट में आपने अपना डेटा भेजना है, आपका हेडिंग का सारा काम खत्म जी। हाँ, चाइल्ड टू पेरेंट तो नहीं जाएगा ना, पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, मैं आया, मैंने बोला यार अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया मेरे, ये जो तुमने बात। जी, हाँ बिल्कुल दोनों, ठीक है। मैंने बोला यार ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है आपने जो बोली है। अब मैं आता हूँ, मैं जरा बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है। बटन को क्लिक किया, मेरे पास सारे कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज करते हैं। मैं आया, और एक काउंट बनाते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे एक स्टेट लिख लिया, स्टेट्स कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। यस, इसी कंपोनेंट में बना रहा हूँ, बाद में आगे भेजूंगा। यूज स्टेट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया काउंट, C OUNT, काउंट, कॉपी, सेट काउंट,